फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़े जा रहे इन घरों को बनाने में लोगों को बरसों लग गए, लेकिन प्रशासन का ये बुलडोजर लोगों की तमाम मेहनत को जमींदोज कर रहा है। एक के बाद एक आशियाने को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। पहले नींव खिसकाई जा रही है, फिर एक एक कर हर उस भीत को तोड़ा जा रहा है जिसे बनाने के लिए लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई लगा रखी थी। प्रशासन की इस तोड़फोड़ की कार्रवाई से पूरे खोरी गांव में दहशत फैली हुई है। यहाँ हर किसी के आशानी को इसी तरह से निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। हर किसी के घर की दीवारों को ढह दिया जाएगा और अंत में अगर कुछ बचेगा तो सिर्फ मिट्टी में मिले लोगों के बरसों पुराने सपने, जो कुछ रिश्वतखोर और लालची लोगों की भेंट चढ़ जाएंगे। हमारी समस्या ये है कि यहाँ पे पानी आ नहीं रहा है, लाइट आ नहीं रही है और ये जो महाराष्ट्र में पेड़ काटे जा रहे हैं ना हीरो की खोज में, इस वहाँ पेड़ उजाड़े जा रहे हैं, यहाँ पे इंसानों को उजाड़ के पेड़ लगाया जा रहा है। इससे यहाँ पे इंसानों को रहने दे, वहाँ पे पेड़ रहने दे। हीरे ज़्यादा ज़रूरी हैं, हीरे उतने ज़रूरी नहीं है जैसे, या फिर इंसान ही रहने दे या फिर हीरे ही रहने दे। हमारी क्लास हो रही है, वो भी नहीं हो पा रही और सब लोग पानी दूर दूर से लाते। मोदी जी कहते हैं पढ़ना चाहिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम पढ़ेंगे कैसे जब लाइट ही रहेंगे और पढ़ने ही नहीं देंगे तो। इस मासूम के दर्द भरे इन आंसुओं को देखिए। जिस घर में वो पैदा हुई, आज उसी घर को प्रशासन के बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिया जाएगा और साथ ही में इसकी बचपन की वो तमाम यादें भी मिटा दी जाएंगी जो इस घर से जुड़ी हैं। ऐसे कितने ही लोग हैं जिनके आशियाने उजड़ने से उन पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। किसी को बच्चों के भविष्य की चिंता सता रही है तो किसी को रोजगार और नए आवास का डर। जी हम लोग को तोड़फोड़ का तो संभावना है। उन्होंने कहा कि मकान देंगे, लेकिन अभी तो कम से कम उनको सर्वे तो करना चाहिए। सर्वे करके तभी तो हमारे पास है, सारे प्रूफ हमारे पास सारे कुछ है। लेकिन जब वो तोड़ देंगे तो फिर हम लोग क्या करेंगे? कह रहे 2-2 हज़ार रुपये देंगे, 2-2 हज़ार रुपया किराया तो यहाँ 8,000-7 हज़ार का है, तो हम लोग को कहाँ जाएंगे? हम तो फिर भी यहीं मरेंगे। और ऐसे हालत है, इतनी गर्मी है, बरसात है, हम कैसे यहाँ रह पाएंगे? इतनी मुसीबत तो पहले से झेल रहे हैं। 1-1.5 महीना से हम लोग बैठे हुए, प्रशासन घेर के बैठे हुए हैं, ना हम ड्यूटी जा रहे हैं ना आ रहे हैं। और कोरोना की वजह से और पहले से भी हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग को रोजगार नहीं मिल रहा है। अगर तोड़फोड़ की कार्रवाई करता है प्रशासन, तो प्रशासन ने कोई शिविर की व्यवस्था की है क्या? जी नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। बस उन्होंने सिर्फ ये कहा रहा कि हम देंगे, मकान देंगे, किराया देंगे, सब कुछ देंगे, लेकिन जब तोड़ देंगे तो फिर क्या देंगे वो? प्रशासन को तो हमारी पहले व्यवस्था करना चाहिए था कि हम कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। आखिर तो हमने पैसे देकर यहाँ रहे हैं। ये एक दिन में तो बसा नहीं कॉलोनी, आज 20 साल से कॉलोनी बस रहा है। तब आकर एक बार तो जायजा लिए होते कि हाँ यहाँ इतना पब्लिक बसा हुआ है। अभी जो हमें उजाड़ रहे हैं सर, हमें कोई व्यवस्था नहीं है। कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? हमारे बच्चे हैं, वो बीमार हैं, उसे लेकर कहाँ जाऊंगी? और सरकार ने कह दिया है कि कॉलोनी देंगे, उनको देंगे जिनके पास सारे प्रूफ है, और जिनके नहीं है प्रूफ वो क्या करेंगे? वो तो रोड पे ही रहेंगे। प्रशासन की ओर से खोरी गांव में बुधवार से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन की ओर से 3000 पुलिसकर्मियों के साए में तोड़फोड़ की जा रही है। रैपिड एक्शन फोर्स के साथ सीआरपीएफ की टुकड़ी भी मौके पर तैनात की गई है। वहीं पुलिस ने खोरी गांव को जाने वाले रास्ते भी सील कर दिए हैं और मीडिया को भी गांव में जाने की इजाजत नहीं है। आज जब हमारी एमसीएफ की स्ट्राइक खुल गई है, उसके बाद हमारी जेसीबीज और हमारे जो इंजीनियरिंग टीम है और जो बाकी टीम्स हमने बनाई थी, सब मौके पर पहुंचे। पुलिस की टीम के साथ उनका कोऑर्डिनेशन कराया गया और उनको डे फर्स्ट की कार्रवाई के लिए हमने मौके पर भेजा। और क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी और बारिश का हमने वेट किया, काफ़ी तेज़ बारिश हो गई थी, तो हमें बीच में रोकना पड़ा। और अब कल फिर से कार्रवाई की जाएगी और जो हमारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो मैं आपको और ज़्यादा नहीं बताऊँगा। दरअसल दिल्ली और हरियाणा के फरीदाबाद बॉर्डर पर वन क्षेत्र और नगर निगम की जमीन पर बसे खोरी गांव तोड़फोड़ को लेकर 7 जून को सुप्रीम कोर्ट ने जंगल की जमीन को पूरी तरह मुक्त कराने का आदेश जारी किया था। फरीदाबाद नगर निगम को 19 जुलाई तक कार्रवाई पूरी कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। इस दौरान प्रशासन को लगभग 10,000 मकान तोड़ने हैं।
ऐसे में इन 10,000 घरों में रह रहे लोगों के सामने रहने और खाने की समस्या आन पड़ी है। हालांकि सरकार की ओर से पुनर्वास योजना के तहत इन्हें घर देने को कहा है। ऐसे में पुनर्वास के तहत किराए के तौर पर इन्हें 6 महीने के लिए जो 2,000 रुपए हर महीने देने की घोषणा की गई है, लेकिन 2000 में लोगों को कहीं भी किराए पर घर नहीं मिल रहे। फिर लोगों पर रोजगार का संकट भी मंडरा रहा है। ऐसे में ये लोग बेघर होने के बाद दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएंगे। बहरहाल अगर ये जमीन वैध नहीं है तो 20 साल से यहाँ पर लोगों की तादाद क्यों बढ़ने दी? अगर यहाँ बनाए गए घर अवैध हैं तो इन्हें बिजली पानी का कनेक्शन किसने दिया? जगह अवैध है तो 20 साल तक प्रशासन की नींद क्यों नहीं खुली? खैर, सवाल तो कई हैं, लेकिन जवाब देने और इन लोगों की मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरीदाबाद से सुधीर शर्मा की रिपोर्ट।